क्योंकि शास्त्र कहता है कि काहू के बल भजन है, काहू के बल भजन है और काहू के आचार, काहू के बल भजन है और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। कोई भजन के बल से प्रभु तक पहुंचता है, कोई साधना के बल से प्रभु तक पहुंचता है, कोई योग्यता के बल से प्रभु तक पहुंचता है, कोई ज्ञान के बल से प्रभु तक पहुंचता है। लेकिन शरणागत भक्त का तो श्री जी के अलावा कोई बल ही नहीं है। उन्हीं के शरणागत होकर उन्हीं के श्री चरणों में पड़ा रहता है। आप जहाँ ले जाएंगी वहाँ मैं चला जाऊंगा, जहाँ बिठा देंगी वहाँ मैं बैठ जाऊंगा, जो बुलवा देंगी मुंह में बोल लूंगा, यश देंगी तो आप देंगी, मेरा गुणगान होगा तो आपकी कृपा से होगा। वो मेरा गुणगान नहीं, वो श्री जी आपका ही होगा। मेरा अपयश होगा तो वो मेरा नहीं, वो आपका ही होगा। ऐसा विचार कर कर वो भक्त भगवान की शरण में रहता है। आज भगवान का कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान की पतित पावनी श्रीमद् भागवत कथा तो भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो ही रही है। लेकिन मंच पर विराजमान पूज्य गुरुदेव, पूज्य संत जी दूर दूर से यहाँ पर आपको और हमें कृतार्थ करने के लिए आए। आप में और हम में ऐसी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि ऐसे दिव्य संतों की सन्निधि में हम कुछ कह सके, लेकिन गुरु कृपा ही केवलम। बोलते गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु कृपा हो जाए तो क्या असंभव है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। प्रभु की कृपा यदि हो जाए तो कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम, मूकम करोति वाचालम, पंकुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहा वंदे परमानंद माधवम। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पर्वत पार कर जाता है। उस प्रभु की कृपा से ऐसा कौन सा पद है, ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसी कौन सी प्रतिष्ठा है, ऐसा कौन सा मनोरथ है जो पूरा नहीं हो सकता। भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा तो असंभव को भी संभव बना देती है, पतित को भी पावन बना देती है। और ऐसी पावन कथा में दिव्य संतों का, गुरुजनों का आशीर्वाद, आशीर्वचन हमें मिला। आपका और हमारा बड़ा सौभाग्य। लेकिन ये सौभाग्य प्रदान करने वाली हमारी श्री राधा रानी और हमारे राधा गोविंद हैं, तो उन्हीं के चरणों में सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। देवादिदेव महादेव और आदि शक्ति के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। कथा स्थल पर विराजमान सभी दिव्य संतों के, विप्रजनों के चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन। इस पावन भूमि को मेरा बारंबार प्रणाम। गोवर्धन नाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और कथा स्थल पर विराजमान सभी भक्तों के चरणों में व्यासपीठ से हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आइए प्रभु की पावन कथा में प्रवेश करें, जिस कथा को सुनने से जन्म जन्म की व्यथा नष्ट हो जाती है। ऐसी पावन कथा में अपने मन को ले चलें। जो मन संसार में लग चुका है, संसार में फंस चुका है, उस मन को प्रभु के श्री चरणों में ले चले। आइए बड़े भाव से